अपने सुसाइड की? हाँ, हमारा तो बाप है जी, हमने तो कर लिया होगी। 4 महीने हो गए मेरे बाप के आंसू नहीं रुकते। जिसने युवा घर पे बैठी है उसे ऐसे ऐसे इल्जाम लगा रखे मेरे पापा पे। नुका है सारा दिन मेरे को धक्का करता। फांसी ले हो गया, कोई भी इंसान फांसी ले हमारे घर में सारा कुड़मा गया है। वो बाज कुआड़ बंद कर ले, डर दे उसके पास जा। मेरे पापा भी था, उस पर इल्जाम ला दिया। अब कुआड़ धक्का है, कुआड़ तो खुलवाए थे। आप जिन्ने में मेरा भाई खड़ा था पटकाले में, मतलब बिचला जो मेरे से छोटा है, उसके भाई ने उसको धक्का मारा। तो उसने बोला धक्का क्यों मारा? तो उन्होंने बोला गाड़ी में पिस्टल रखी है। दो फालतू बोल रहा, तो मेरी बेबे तो कुछ कही था, आज तो धक्का ही मारा, गोली मार दूंगा। एकता के जेठ जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे आखिरकार उस लड़की को वो आज आप मतलब उस दिन हॉस्पिटल में छोड़ करके क्यों आए, वो बात सच है या फिर क्या है उसके पीछे की। और ये जो कहीं ना कहीं 18 फरवरी की शादी थी ना, 18 फरवरी को उनकी शादी हुई थी, 1 साल होने में लगभग 1.5 महीना 1 महीने के करीब बाकी है। तो ये बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? अनिल है? अनिल है जी। अच्छा जी, अपना गांव? गाँव देरा जी। अच्छा तेरा। अच्छा, आप उस दिन एकता को हॉस्पिटल में क्यों छोड़ कर चले गए थे, ये पहला मेरा सवाल रहेगा, और बाकी आप बाद में। सर हम उसको छोड़ के नहीं आए, उन्होंने अपने आप हमारे साथ आने से मना कर दिया। हाँ, हमने वहाँ से डिस्चार्ज भी करवा लिया था। ये डिस्चार्ज स्लिप रही है हमारे पास, वो दवाई आ रही, दवाइयाँ दिखाई है। डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लिखी थी हमने दवाई भी ले ली थी इसमें से। आराम तो कोई नहीं, आप आराम से रिलैक्स हो जो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से नॉर्मल हो जो, और नॉर्मल तरीके से आपने बात रखनी है, टाइम कितना भी लग जो। ये रही भाई, वो ये कह रहे कि भी जब उन्होंने वहां से डिस्चार्ज किया तो ये उनकी दवाई है। हमने सारी दवाइयाँ वगैरह लेकर जी डिस्चार्ज हाँ, करवा ली। मतलब नॉर्मली डिलीवरी हुई थी ना। हाँ, ये भाई ये रहा डिस्चार्ज का, ये है पर्चा है नहीं, ये मतलब जहाँ से जब डिस्चार्ज होते हैं ये दिया। तो डिस्चार्ज कब हुए थे? मैं सुबह सोमवार को 11 बजे करीब हुई थी। अच्छा, सोमवार को 11 बजे। हाँ जी। यानी कि हमने इंटरव्यू उसके एक दिन बाद लिया है। हाँ जी। तो उस दिन वो डिस्चार्ज होकर के अपने घर पे गई है, उस दिन आपने करवा दिया था, आपके साथ गई नहीं वो? हमारे साथ आने से मना कर दिया जी। क्यों जी? वो तो जी वो ही जाना है क्यों मना वो तो किया कह रही उसने। थी कि मैंने तो अपने घर पे ही जाना है, अपने ससुराल जाना है, मैं तो अपने मायके नहीं जाऊंगी। अब तो जी कुछ भी को हमारे साथ आने से हम उसके बाद पहले हमने उसकी रिक्वेस्ट करी, हमने डॉक्टर से भी बोला, उसकी भी वीडियो है हमारे पास, अगजीश ने भेज दो हम ले जाना चाहे हैं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर को भी अपना बेड पे बैठी थी। हाँ, मेरी सिस्टर को उन्होंने कहा कि अब हम आप देख लूंगी तुमने। बेरा ला दी। साथ में थी ना हाँ, साथ। आप भी बैठ बिल्कुल थोड़ा इस साइड से मेरे को भी अच्छा, आप भी साथ में जी? उस दिन वो कह रही थी कि मैं जानती नहीं अपने मतलब आपके साथ। हाँ भैया जी, जैसे हम 2 बार तो सामान उठाया, डिस्चार्ज होगी, दवाई ले ली, सब कुछ कर दिया। फिर एक डॉक्टर थी, वो बोली कि भैया, मैं भी थी वैसे तो, मैं भी देखा करती हुई सारी रात फोन देखा है। हाँ, फोन ना पर बात करा है। फिर डॉक्टर बोली इसकी आंखें खराब हो जाएंगी, इसका फोन ले लो, फोन ले लो। तो मैंने कहा एक था आंख खराब हो जाएंगी, फोन न रख दे। तो उन्होंने बोली मैं फोन न को नहीं छोड़ू। तो फिर मैं बोली महा भाई फोन तो ये आंख ज्यादा खराब हो जाएंगी तेरी। हाँ, तो वो बोली नहीं, मैं नहीं फोन न छोड़ूंगी। वहाँ चल ठीक है। फिर मैं दोबारा गई भैया के पास, मैं बोली भैया थे महा भैया फोन न भी छोड़ने तो मना करें। तो भैया बोले कोई बात नहीं, बोले जा तू दूसरा जा, और फिर कह के देख ले। और तो मैं दूसरे गई, दूसरे जाने के बाद वह बोली अकबर मेरी तुमने फोन फोन नहीं थाम के सोचो हो, ईब तो लड़की होगी, ईब तुमने मेरी सारी शर्त माननी पड़ेगी। वह बोली मेरे भैया है जो लेक्चरर हैं, उसकी भी तनख्वाह मेरे हाथ में आनी चाहिए। सारा परिवार जो मैं कहूंगी मेरी बात माननी पड़ेगी। अरे पूरा परिवार मेरे अंडर में रहेगा, जो मैं कहूंगी वो मानेगा। तो मैं थारी मैंने लिखित में दो ये चीज। हाँ, जब मैं थारे साथ चलने को तैयार हूँ, नहीं मैं जाऊँ नहीं। तो भाई कहीं ना कहीं देखो, वो कह रही थी कि मैं अपने घर पे जाऊंगी तो अपने ससुराल ही जाऊंगी, लेकिन ये कह रहे कि हमने तो कहा था उसको भी हमारे साथ चल, उन्होंने डिमांड रखी, इन्होंने फोन चलाने से मना कराया, ये बात अब सामने आई है। और किसी का बच्चा हो भाई, मतलब गर्भवती हो गया, फिर उसको बहुत ज्यादा परेशानी हो गया फोन चलाने से, उन्होंने इस चीज को मना कराया। वो तो कह रहे थे कि भी ये ताने देते हैं कि भी आप मतलब कहीं ना कहीं जेठ जी हमारे से ताने देते हैं। नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी बात नहीं थी। फिर मैंने फिर कहा मखा इन बातों में कुछ नहीं दे रहा, अपना बढ़िया रही रही है, और मखाना फोन में कुछ नहीं है, ये आंखें खराब होंगी। छुट दिए बोली आख है ना, मतलब जो थारे पो ना वो कर लू, जो मेरे पो होगा वो मैं कर लूंगी, ये मैं थारे साथ जाऊं कौन। हाँ, फिर भैया ने डॉक्टर तक हमारे पास हुआ,
रिकॉर्डिंग भी है। डॉक्टर बोली भैया भैया इतना लेना आ रही है तू जा, तो वहाँ बोली मैं नहीं जाऊँ। अच्छा, फोन वाली जो बात है वो तो हॉस्पिटल में जाने के बाद हुई है, उससे पहले क्या झगड़ा चल रहा है आप लोगों का, वो बताओ। नहीं नहीं, मैं पता क्या है उस चीज के बारे में मैं पूछूंगा। ये झगड़ा कहाँ से स्टार्ट हुआ था जी? मतलब जब शादी होके आई थी तो कैसी चल रही थी फैमिली, मतलब सही थी या फिर हॉस्पिटल में ऐसी बात हुई? शुरुआत से बताता हूँ सर मैं। हमने जिस दिन अंगूठी डालने गई उसके, उसी दिन उसने हमारे साथ बदतमीजी शुरू कर दी, उनके घर वालों ने भी और उसने भी। सबसे पहले जो भी हम शगुन का सामान ले जा रहे थे, जैसे गुट्ठी पहनाने लगी मेरी सिस्टर उसको, तो बोली ना नुकुर करने लगी, मेरी अंगली में नहीं आ रही, ये नहीं है। उसके बाद चुटकी वगैरह पढ़ने लगी, वो चीजें ने भी मतलब चिल्लाने लगी। फिर जी उसके सिर पे मतलब चुन्नी करने लगे। भाई इन्होंने कहा भाई बर्थडे है हमारे, सिर पे लत्ता कर ले, ये मतलब अच्छा नहीं लगेगा बड्डा के सामने। तो उसने, उसकी सिस्टर थी जो उसके ताऊ की लड़की, वो बोली है कि ये तो 52 गज का घूंघट तानेंगे इसके। हाँ, तो उसके बाद भी कुछ नहीं कहा इन्होंने, चलो ठीक है। उसके बाद मेरे पिताजी ने उसके सर पर हाथ रख दिया ऐसे फोटो खिंचवाते वक्त, तो मेरे पिताजी की तरफ ऐसे अड्डी अड्डी लगाई जी। तो इन्होंने पूछा क्या बात होगी, तनु बोली मेरा हेयर स्टाइल खराब कर दिया। मतलब उन बातों से हमने महसूस होया भाई इसकी सोच विचार कुछ ज्यादा एडवांस है। तो हमने मतलब इन्होंने वहां पर तो हमें बताई नहीं, घर आने के बाद बताई भाई ऐसे ऐसे उन्होंने बदतमीजी करी। घर आने से पहले जी बल्कि वहां पर ये फिर लेडीज बोलने लगी हम डांस करेंगे उनके घर वालों को। उस दिन उन्होंने पिलिया वाले भी बुला रखे थे, उसके भाई को दूसरी लड़की हो रही थी, तो डांस की बोली इन्होंने। तो वहाँ बोले हमारा तो दूसरी लड़की हो रही है, तुमने डांस की पड़ रही है। तो उन्होंने डांस की भी मना कर दिया। तो कोई बात नहीं, हम आगे घर पे, घर पे आने के बाद इन्होंने सारी बात हमें बताई भाई ऐसे ऐसे हुआ, उन्होंने ऐसे ऐसे बदतमीजी करी हमारे साथ। मेरे पिताजी भी हमारा उनको लकवा लग रहा है, वो बात नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं बड्डा था तो मैंने उसके पिताजी के पास फोन कर दिया, हाँ मौसा जी ऐसे ऐसे बदतमीजी करी है इनने, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो उसके पिताजी का जवाब था मैं करोड़पति आदमी हूँ, तेना पता नहीं। तो मैंने यो जवाब दिया आप करोड़पति हो चाहे कुछ भी हो, हमने किसी एक गड्डी घोड़े का कोई मतलब नहीं है, हमने लड़की 100% चाहिए। अगर आपने लगता हो आपकी लड़की हमारे अनुसार रह लेगी, हमारी फैमिली के अनुसार रह लेगी, तो बात आगे बढ़ाने में फायदा है, ना कोई फायदा नहीं। तो उसके पिताजी ने बोला ये लुगाइया वाली बात है बेटा जो तू कर रहा है, और फोन काट दिया उन्होंने। फोन काट दिया था जी, हमें और परेशानी होगी भैया, तो बात भी हमारी पूरी नहीं सुन रहे। सुबह उठ के हमने 2-3 बार दोबारा ट्राई करा फोन, उन्होंने हमारे फोन नहीं उठाए। फिर हमने बचोले को बोला भैया हमारे फोन नहीं उठा रहे, बचोले भी हमने घर बुला लिए अपने। तो घर बुलाने के बाद उन तभी हमने सारी बात बताई, हम भाई रिश्ता नहीं रखना चाहते, ये ऐसे ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ। तो उन्होंने आश्वासन दिया भाई गुट्ठी गाल गए, किसी की लड़की छोड़ना गलत था, आपका भी लड़की है, सामाजिक तौर पर समाज अपना गलत ठहरा होगा। हमने भी थोड़ा अनुमान भाई है तो चीज गलत है, कर ऐसे छोड़ने में। पर बात वह है कि जी आखिर में उन्होंने मतलब आश्वासन देगा भाई आगे ठीक रहेगी, हम क्या खातिर हैं ये वो, ऐसी बातें करके हमने रिश्ता रख लिया। मतलब रखने के बाद शादी होगी, शादी होने के बाद उसने फिर से बदतमीजी शुरू कर दी, मेरे भाई के साथ गाली गलौज करने लगी। 10 दिन के अंदर ही उसने पैरासिटामोल का पूरा पत्ता खाकर सुसाइड का प्रयास किया। क्यों, किस बात में, मतलब वैसे ही बात ये थी जी उसका बुखार हो रहा था, वो बोली दवाई दे दे, मेरे भाई ने बोला वही टेबल पर रखी है ले ले, मैं बोली अपने हाथ दे होगा तो लूंगी। उसने नुका दिया कि अपने हाथ तो मैं ना देता, ले ले तू। पानी का मिला उसने ठा कर पूरा पूरा पत्ता खा गई। इससे बात पर पूरा पत्ता खाने के बाद वो मेरे भाई था जो, उसने उसके पिताजी के पास फोन मिला दिया। फोन मिलाते ही उसने फोन खोज लिया उसके हाथ में और उसके पैर पकड़ कर रोने लगी, गलती हो गया आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी, मेरे घर वालों को मत बता। तो उस भाई ने वो माफ कर दी, एक ठीक है आगे ठीक रही है। उन्होंने हमारे को भी नहीं बताई, अब भाई कोई बात नहीं चल, मतलब पति पत्नी की बात थी जी उनकी, जो भी ठीक लग गया अपना। उसके बाद जी महीना को और गुजरा, फिर वह उस भाई था जो जैसे दोस्तों के पास जाओ था, जहाँ भी जाओ था, मतलब बदतमीजी करने लगी, फोन करके कुछ भी उल्टी सुल्टी बोल दे हुए। उसने थोड़े दिन बर्दाश्त भी करी, कोई बात नहीं। फिर उसका जी उसके कुछ दिन बाद प्रेग्नेंट होगी वह। प्रेग्नेंट होते तो जी उसने हमारा जीना आराम कर दिया। उस भाई को इतना परेशान करने लगी वो, कभी जो कहीं भी हमारे रिश्तेदार भी आ रहे हैं उनके सामने भी उल्टा सुल्टा बोलने लगी, गाली गलौज करने लगी। उसने उसकी माँ को बोला परेशान होते हुए भाई अब तो इनको बतानी जरूरी है। उसकी माँ का जवाब था सीधा, अब मैं अपनी लड़की ना घर बैठा लूंगी और भेजू नहीं, और तुम न सारा न थारी रिपोर्ट देगा थाने में, जेल में करवा दूंगी। ये तुमने फोन पे कोई बात नहीं, हाँ फोन पे मतलब अपना रिकॉर्डिंग वगैरह है।
ना इस चीज की तो रिकॉर्डिंग नहीं है जी हमारे पास। और उसकी माँ ने कही है बात ये मारता है। आपके साथ में बातचीत हुई या फिर किसी घर वाले के साथ? भाई के साथ बात हुई जी अच्छा, उसकी माँ की, अजीत के साथ। अजीत के साथ जी। तो उसने कहा उससे अगर नौकरी करनी सिखा दूंगी इतने, और जो हमारी लड़की तो कुछ भी कहोगे तो कोई बात नहीं जी। उसने फिर भी, उसने अजीत ने मारे थे फिर भी नहीं बताई। कोई नहीं, जो हो गया उसने सोचा अपने ससुर के पास फोन कर, अपने ससुर के पास कॉल कराया उसने। कोई 3-3 4-4 बार कॉल कराया जी, उन्होंने उसका फोन नहीं उठाया। फिर उसके भाई के पास कॉल करे, उन्होंने भी उसके फोन नहीं उठाई। वो परेशान हो गया जी। परेशान होने के बाद फिर ऐसे ही 10-15 दिन फिर निकल गई। तो एक दिन सुबह वो चंडीगढ़ जा करता जी, 5 बजे उठ कर उसकी वाइफ ने उसका खाना बनाना पड़ा करता। चंडीगढ़ चले गए वो? हाँ, वो हफ्ते में 2 ही दिन आता जी, बुधवार को। मतलब, एकता को भी लेके चले गए चंडीगढ़? ना तब तक नहीं ले गए थे जी। तो उसने बुधवार को मतलब आया करता वो घर पे, शनिवार को आया करता, फिर सोमवार ने जाया करता। तो जी उसके बाद जुगर उसने, अजीत ने सोमवार ने जाना था। सुबह उठा वो, उसने वह भी उठा दी, भाई उठ ले खाना बना लिए, इतना मैं नहा धो लूँ। तो नहा धोगा गया तो वह सोती पाई। तो उसने फिर दोबारा बोला उसको, अब उठ लेना है, खाना बना ले, मैं लेट होऊंगा। तनु बोली उस तक क्यों देता रहा है, दे दूंगी इतना रोटी। इतनी बात सुनकर जी उसके मतलब पेशेंस उसका भी खत्म हो गया। और वो बोला मन तेरी रोटी चती, वो उठ कर अपना गाड़ी लेकर चला गया। तो जी बुधवार ने वो आना था तो वो घर पे नहीं आया। उसकी वाइफ ने फोन कराया, आप आए नहीं। तो उसने जवाब दिया, भाई जब तुम मेरे तक खाना भी नहीं दे सकती तो मैं आकर क्या करूँगा। ये जवाब देने के बाद जी उसने अपने घर वाला के पास फोन कर दिया, अपने भाई के पास। उसके भाई का अजीत के पास फोन गया। उसका भाई उससे कहने लग गया, अजीत है अगर मैंने आपसे मिलना है। वो बोला ठीक है बताओ, मैं शनिवार ना घर आऊँगा, आ जाइए। तो उसने, उसके भाई ने, ठीक है मैं उसी दिन घर आ गई बात करूंगा और मैं आप तक अकेले से बात करूंगा। उसने वह बात स्वीकार कर ली, ठीक है भाई। वो आने का वो कहने लग गया मेरे से, भाई ऐसे ऐसे बोल रहा है, मैं अकेले में बात करूंगा। हमने क्या दिक्कत थी जी, मगर इन आपसी मैटर सुलझ जाए तो अच्छा है। कोई बात नहीं, सही। हाँ हमने ठीक है भाई। तो शनिवार ना आना, शनिवार पता नहीं शुक्रवार था जी, उस दिन आना था उसने। और उसके भाई, उसका भाई साथ में अपनी वाइफ नहीं बिठा लिया उस दिन। अच्छा। हाँ, रात के कम से कम 6:30-7 का टाइम था जब वो आए, अंधेरा हो लिया था। तो आने के, उसके आने जब वो 10 मिनट रह रही थी, मतलब आने वाला था, वो डिकड़ के करीब लग लिया होगा मतलब। तो उसकी वाइफ ने अजीत को बोला, अब मैं यहाँ पर अब तेरे साथ रहना नहीं चाहती, ना मैं रहूँ, आज अपने घर वाला के साथ अपने घर जाऊंगी। तो अजीत ने मेरे को बोला, अगर भैया तो ऐसे ऐसे बोल रही है जी, मारा भी नहीं हो गया। मैं भाई अपने घर जाओगी तो हम अपने पापा तक नहीं बता कर दे जी, क्योंकि वो बीमार रहा था। हमने अपने पापा तक बताई, मगर ऐसे ऐसे बात है। और पापा बोला कि अच्छा या तो बात ज़्यादा गड़बड़। माँ कोई बात नहीं, तू शांत रहो, आ लेंगे उन्हें, जो भी बात होगी देखेंगे। वहाँ आ गया जी, उसकी वाइफ भी उसके साथ थी। वो तीनों जने, उसकी वाइफ, अजीत की वाइफ, अजीत और उसके भाई और उसकी वाइफ, चारों जने ऊपर चले गए। अगर हम अकेले में बात करें, वहाँ चलो कर लो, कोई नहीं। मेरा पापा आधा घंटा सारा हो गया जी उन्हें बात करते हैं, वो उतर के नहीं आई। मेरा पापा बोला, भाई अकेले में लड़का छोड़ना ठीक नहीं, हम नहीं पता लगना चाहिए क्या बात है क्या नहीं है, मैं ऊपर जाऊंगा। मैंने फिर भी रोक लिया जी, मैं 15-20 मिनट और मगा कर लेंगे कि अब तब पे सुलझ जाए नहीं की बात। तो उन्होंने 15-20 मिनट बात और देखी जी, मैं फिर भी नहीं उतर पाई। वो तेज तेज आवाज में बात करने लगी। हमने सोचा भी कदे रोड़ा हो जाए, हम ऊपर चले गए। जाकर देखा तो हमने, तो कभी अजीत की वाइफ तेज आवाज में उससे बात कर रही, कभी उसका साड़ा, कभी उसकी साड़े की वाइफ, मतलब उसने दबाने की कोशिश कर रहे हो अजीत ने जी। मेरे पापा ने जाकर अंदर बोला, भाई मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँ थारता है, अगर तुम ननू लगता हो थारी लड़की दुखी है तो इसने अपने घर आ ले जाओ। और तुम ननू लगता हो अगर ना भाई यार ठीक है, तो इसने लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, अपना आराम से बैठ के और यहाँ रह भाई देखो इस मामले में यह है, देखो बहुत सारी फैमिली जब उजड़ा है ना, तो वह इसलिए उजड़ा है कि उसका जो मायका ना उसका पक्ष ले ले। अगर लड़की गलती कर रही है ना, तो उसने समझाने की कोशिश ले करो, ना कि उसका पक्ष ले, क्योंकि वहीं से जो है घर में दरार आनी स्टार्ट हो जाए, जब घर का तीसरे बंदे का इंटरफेयर स्टार्ट हो जाए। अच्छे जी, फिर आगे क्या बात हुई है? ये गलत है, मतलब जहां हमने गलत बात लगेगी वो चीज कहेंगे। अच्छे जी, फिर उसके बाद क्या फिर हुआ? उसके बाद जी मेरे पापा के बोलने के बाद वो नीचे उतर के आने लगे। तो यहाँ जिन्ने में मेरा भाई खड़ा था पटकाले में, मतलब बिचला जो मेरे से छोटा है, उसके भाई ने उसको धक्का मारा। तो उसने बोला धक्का क्यों मारा है? तो उन्होंने बोला गाड़ी में पिस्टल रखी है,
जो फालतू बोल रहा था मेरी बेबे तो कुछ कही था, आज तो धक्का ही मारा, गोली मार दूंगा। पर हाँ जी, राहुल है उसका नाम। राहुल थी। अगर हम ना गगशीने में आदमी मार रखा है, ना पता हो तो जाकर पता कर लियो, ये बात कही थी उसके भाई ने। तो अच्छा पहले फिर वहाँ उस दिन जी उसने वो यहीं पर छोड़ कर चले गए, मतलब छोड़ छोड़ के एक तो नहीं, एक तो नहीं यहीं छोड़ गए, मतलब इतनी बात हुई यहाँ तक। हाँ उस दिन यही बात हुई थी। उसके 2 दिन बाद मतलब उसका अगले ही दिन उसकी वाइफ अजीत बोली अपने भाई का फोन करके, अजीत भी साथ में ही था, अच्छा तो भाई मैंने लेना जा ना तो मैं फांसी लूंगी, उसकी वाइफ ने कहा अजीत ने, और वो अपने भाई था मतलब। तो उसके भाई ने अजीत से बोला अब भाई क्या बात है क्या नहीं है, अजीत बोला भाई हमारी तो कुछ बात भी नहीं हो रही, इसने नहीं पता क्या बात है क्या नहीं है। उससे शाम हो गई थी उस दिन भी, ये उसने आपके घर में रोको झगड़ा होया उसके बाद ना कुछ नहीं झगड़ा होया जी, ना घर में नहीं बुलाया क्यों? मतलब बात याद है जी, उसकी ताई उसके ताऊ का फोन आया था, उसके ताऊ का फोन आने के बाद उसने अजीत से बात करी, उसकी ताई ने भी बात करी, उसकी ताई ने उस दिन कह दिया एकता है अगर बेबे तने बटे उधर रोटी क्यों नहीं दी, इसने चंडीगढ़ ढूंढना तेने तेरी की तरह किसका दिमाग खराब कर दिया। हाँ तो उसने नू कहा था इधर दे फोन, ये बात कह कर उसने सीधा अपने भाई के पास फोन कर दिया, भाई तो सीधी है बात थी, चलो मैंने लेना जाना मैं फांसी ले लूंगी। हम भी जी सारे परिवार का ब्याह हो गया भाई, इसने ऐसा कदम उठा दिया तो हम तो सारे फंस सारी गए। गल। हाँ जी, तो उसने ये बात बोलने के बाद अजीत ने वह समझाई कि इन बातों में कुछ नहीं दे रहा, परिवार खराब हो जाएगा, हमारा भी रिश्ता खराब हो जाएगा। वो बिल्कुल भी मानना तैयार नहीं जी, अपनी चूड़ी फोड़ दी, सिंदूर मिटा दिया, नाखून पॉलिश उतार दिए जीत के आगे, न बोली मैं रिश्ता रखना नहीं चाहती ना माड़ा रहना चाहती। अच्छा मैं आपकी बात रोकूं, हाँ अगर जी। आपके घर में 8 9 10 महीने झगड़े रहे हैं हाँ जी, तो अजीत के पास या आपके पास तो करीब कोई वीडियो इस चीज के नाम किस चीज की जी? वही झगड़े अगर वो कर रही थी घर में, हाँ जी, अगर उसका हस्बैंड है तो कोई ना कोई वीडियो क्लिप तो उन्होंने बनाई होगी ना इस चीज के नाम वीडियो क्लिप जी हमारे पास या जो कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग। आपको हाँ। फुल रिकॉर्डिंग कोई क्लिप हुआ ऐसी जिसमें करो झगड़ा कर रही हो मारपीट कर रही हो इस चीज के नाम मारपीट तो नहीं हुई जी कदे भी, ना अजीत की उसके साथ हुई, ना उसने अजीत के लिए मारपीट करी, हाँ गाली गलौज करी थी, उन चीजा की रिकॉर्डिंग हमने उस टाइम पर कुछ नहीं बनाई, हम सोच रहे थे मैं सुधर जाए इस तरह खैर में इस तरह यार होगा। हाँ बाकी जब वो ज्यादा परेशान करने लगी, तीनों पंचायत में बीच में तो पंचायत तो बाद में बताऊंगा जी, मैं बात भी आपसे जब फांसी लेने की उस दिन बात कही ना आपने उसने, तो उस अगले दिन फिर उनकी पंचायत आई, वहाँ 6 7 आदमी आए, हमने भी अपने बीच में आपने बुलाई थी पंचायत या मतलब ना उसने बुलाई थी जी, हुआ फांसी लेने की कोई थी, मैं फांसी ले लूंगा, अपने भाई के पास फोन कर दिया था, पंचायत यहीं की थी, वहाँ के भी लोग थे। वहाँ आगे आए थे जी 6 7 आदमी, 2 3 5 4 आदमी हमने जो हमारे बिचौले थे वहाँ हमने भी बुला लिए थे। तो बातें हुई सब कुछ होया, उन्होंने नू कहने लगे जी गलती होगी आगे ठीक रहेगी, हम गारंटी ले, उसके ताऊ ने उसके भाई ने सब चीज़ें गारंटी लेने लगे भाई आगे कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे ना, या इस तो उल्टी सुल्टी बोल रही इसका खाना भी बनाओगी, अच्छा कोई से ने गला पकड़ा था उनका कोई से? कुछ भी हाँ बात भाई, नहीं हुई जी इसकी। भाई। हाँ कुछ भी बात नहीं हुई जी ऐसी। अच्छा अब पंचायत कह रहे थे कि पंचायत आए थे आपके घर में, आपने ताला लगाया बगड़ के बीच में बैठ गए थे। वो तो बाद तो की बाद की बात है, बताऊंगा मैं भी वो वो तो आपसे। आगे आओगी। हाँ तो वो उस दिन उसने मेरे पापा ने उनसे कही भी भाई थोड़े में लड़की ने नहीं लेकर जा कर दे, वो मानने नहीं, रिक्वेस्ट करने के बाद भी मैं उसने ले गई, फिर हमने भी जबरदस्ती नहीं करी भी ले जाने दे, नहीं मानते थे। तो उसने उसके बाद जी मैं वो घर चली गई, घर जाने के बाद जो मेरी रिश्तेदारी है मतलब मेरी बहू है जी और उसके मम्मा पढ़ है, वो उनके भी कुछ लिंक में थे, उसके पास उसके पिताजी ने उनके पास फोन कराया, अजीत ने हमारी लड़की बहुत पीट रखी है, तो जी अजीत ने उसका हाथ भी नहीं ला रखा, इस 2 बार में यहाँ भी लिए, पहले उस बात का कोई जिक्र नहीं हुआ कि भैया पीट रखी है ना पीट रखी है। तो जी और बात बिगड़ गई, अजीत ने उस तक ही अपनी वाइफ तक ऐसे ऐसे क्या झूठी वो फैला रहे हो तुम, मेरे पे आरोप लाने लग लिए, तनु बोली हम तो ऐसे ही करा रहे हैं, अरे मैं तो ऐसे ही रहूंगी, तेरे को जो होता हो कर ले। अजीत तो ये जवाब थे उसकी, ये जवाब सुनने के बाद अजीत ने बोला ठीक से फिर मेरी तेरे के लिए कोई विचार नहीं मिलते और अपना ही तू कराए रह ले। उसने नु कहा जी उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, नंबर ब्लॉक लेने के बाद वो फोन करे, उसने अजीत ने कभी भी मतलब फिर तो उठाना ही नहीं था। फिर उसके कुछ दिन बाद जी उसके पिताजी ने अजीत तक फोन कराया, फोन करके नानू पूछना भाई क्या है क्या नहीं, सीधा फोन करके उससे बोला अब गोली मार दूंगा हमको किसी ने कहे, अरे तेना नौकरी कर नहीं सका दूंगा कदे लेक्चरर बने अंडा है। ये बात सुनकर जी उसने उसका भी उसके पिताजी का भी नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर उसके भाई का जो था उसके बात हुई उसकी 1 2, भाई ने उससे फिर भी बदतमीजी करी, उसने उसका भी नंबर ब्लॉक कर दिया भाई का भी, ना
मैंने इन बातें नहीं करनी। अच्छा, ये जो इतनी बड़ी बातें बोली आपने, कोई कंप्लेंट वगैरह करी नहीं हुई इस तरह की? कंप्लेंट बाद में करी थी जी हमने, भैया कंप्लेंट ने नहीं। एक बार फोन करा था, भैया ने बोले आ कोई मेरे ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं, मेरा नंबर हमेशा ट्रेसिंग पर लगा रहा है, मैं बात नहीं कर सकता। बाद में की जी वो तो पंचायत में। हाँ हाँ। फिर उसने नंबर उसका भी ब्लॉक कर दिया, उसकी बात की सुनाई नहीं करी जब। भाई के पास फोन कराया, भाई ने बोलिया अब मेरा नंबर हमेशा ट्रेसिंग पर लगा रहा है, मैं ज्यादा फोन कौन उठाना, मेरे ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं। हाँ हम मतलब बदमाश साबित करने की सोचे जी, हमने डराने की सोच रहे थे भैया, वही भैया बता ना देंगे डर तो जाएंगे। आप ये बताओ, आप घर के बड़े हो गए, पिताजी के बाद आप बड़े हो, हाँ जी। जब इतना झगड़ा बढ़ा, पिताजी का नंबर ब्लॉक लिस्ट में हो गया, हाँ जी। उनका नंबर ब्लॉक लिस्ट में, पिताजी का नहीं था जी। आपने इंटरफेयर किया बीच में कुछ? नहीं। आपने समझौता हो सके इनका, अगर बस सके इनका, हमने कुछ नहीं इंटरफेयर करा जी। आपको करना चाहिए ना, बड़े होकर। बड़े थे जी, हम ये देख रहे थे भाई, जो जैसे बैंड मूसन ले गए थे, मैं ये हम ये देखेंगे भाई ये क्या कोशिश करेंगे, कितने दिन ये इस घर में बैठा कर रख सके। सुधर जाएगी। उसकी माँ मैं बार बार ये धमकी दिया कर दी, अब अगर बैठा लूंगी रिश्ना खा लू नहीं। वो तो ये मगर- बोले कि मैं घर से तब गई थी, ये बोला था मेरे को कि 10 दिन बाद आज ही चंडीगढ़ से आएगा और आपको गाड़ी में लेकर घर आ जाएगा, ये बात बोल रखी। कुछ भी कहे जाओ जी, अगर ऐसा बोल रहा होता उनने, अरे अजीत नहीं आया मान लो, तो दोबारा उन्होंने कोशिश क्यों नहीं करी भाई, मेरे पिताजी से कांटेक्ट करते भाई लड़का क्यों नहीं आ रहा, और किसी से कहते, या फिर जब बाद में पंचायत लेकर आए वो उस दिन भी लेकर आ सके थे, 2.5 महीने के जा लिए थे जी, बता न जब जाकर उनकी पहली पंचायत आई थी हमारे, उसके बीच में उन्होंने क्या क्या घटना करी। मेरे पिताजी हैं जो, उसके पास फोन आया था उसकी मम्मी का करवा चौथ के व्रत 2 दिन पहले, बोली भाई व्रत आ गया है और हमारी लड़की ने ले जाओ, उसकी माँ ने कही है बातें। मेरे पिताजी ने बोला मैं उस दिन तेरे मना करूँ था, तू मेरी बात माननी नहीं, तू ना अपनी ना घर पे रख कर देख ले तू कितने दिन रखेगी। मेरे पिताजी ने यह बात कहकर फोन काट दिया तो जी फिर बात मतलब बंद होगी। उसका 1 महीना फिर गुजर गया, फिर उसके ताऊ का फोन आया हमारे पास, कुछ भी बात नहीं करी, सीधी मेरे पिताजी को हमको खींचने गए हैं, हमारी लड़की ने कुछ भी कहोगे तो सारे घर क्या ना गोली मार दूंगा। दूसरी बार बात बोली। हाँ ताऊ ने, उस चीज की हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है जी। अच्छा, हाँ इसकी रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग है जी। तो ये बात बोलने के बाद जी हमने अपने बिचौले बुलाए, भैया बार बार हमें गोली मारने की धमकी दे हैं, तो बिचौले ने उनसे बात करी। उस दिन उन्होंने कहा हम शादी मारे हैं फिर बात करेंगे, उन बातों ने जी हफ्ता सारा गुजर गया, ना बिचौलिया ने हमें कोई जवाब दिया ना उनकी तरफ तो कोई आश्वासन मिला। फिर उनने टाइम मांगा भाई हम पंचायत लेकर आऊंगे, हमें टाइम दो, हमने अतवार का टाइम दे दिया, वहाँ भाई की छुट्टी अतवार ना हुआ है, अतवार ना आप आ जाओ। तो अतवार ना आगे जी मैं पंचायत लेकर आ गया, उन्होंने भी अपने काम के आदमी बुला लिए 10-20, वहाँ भी थे 10-20 8 आदमी ले रहे थे, मैं मतलब 30-40 आदमी हो गए उस दिन। सारी बात रखी उनने, उसके पिताजी ने उसके ताऊ ने जो गोली मारने की धमकी दी थी, मैं माफी मांगने लगे, भाई आगे हम ठीक करेंगे ये है वो है। तो अजीत बोला भाई मेरा नहीं पेटा भरता, और ना मैं उसने जब मेरे उसके लिए बेचारे नहीं मिलते ना वह मेरी बात मानती, सीधी बात पर वह मेरे तेन कहने लग रही मैं तेरी गेल रहूंगी नहीं, तो मैं किस आश्वासन पर उसने रख लूँ, जब मेरे आगे ऐसे काम करके चूड़ी फोड़ दी, सिंदूर मिटा दिया, तेरी बात मैं मनवी नहीं, तो मैं किस उस आधार पर रखूँ। उसने घर वाला नहीं क्या ना 2 बार मेरे आश्वासन दे लिया आगे से ऐसा नहीं करेगी, फिर वो एक काम इसका 2 दिन भी नहीं उनकी बात रखती है। अच्छा, ये बात सच है कि जी आपने ग्रीस वगैरह लगाया गेट को भी पंचायत रोक दी आपने, मतलब ये 2 ही की बात है ये जब अस्पताल में आए ना जो हमारे, नहीं उससे पहले। उससे पहले ऐसा कुछ नहीं कर रखा जी, ये तो अब कहने ना तो कोई कुछ बनाए जाओ। अच्छा, वो छोड़ने आए थे फिर मान ले मतलब इसलिए मना कर रहे थे कि भी हम रखे नहीं, मतलब जो छोड़ने भी आए थे नहीं। छोड़ने नहीं, बात तो समझिए आप पूरी, पूरी बात- पंचायत हुई उस दिन, पंचायत हुई तो जी इतना उनका मतलब कह दिया भाई मेरे विचार नहीं मिलते, पंचायत उस पर दबाव बनाने लगी भाई एक मौका और दे दे। वो बोला मैंने इसको 4-5 मौके दे लिए, इसमें कोई सुधार नहीं, मैं और मौका देना नहीं चाहता इसका। तो ये इतनी बात होगी, पंचायत फिर भी उस पर दबाव बनाने लगी, हम भी हमारे पे बनाने लगी, हम कहने लगे उससे माँ भाई रख ले कोई बात नहीं मान लेंगे। वो बोला भाई मेरा दिमाग ठीक नहीं है, और उनका कहा जी पंचायत में तो उठ कर चला गया। उस दिन की बात है, पंचायत ने वो फैसला लिया जी अब कोई बात नहीं भी हम अगले इतवार तक लड़के से बात करके मतलब जो भी बात होगी तो अतवार ना आ जियो तो अगले ने मतलब हम मनाने की कोशिश करेंगे अगर यो मानेगा, यह बात बोल दी जी। अगले एतवार तक हमने उसकी कोशिश करी मनाने की, उन्होंने मना कर दिया जी मारे, भाई मेरे नहीं विचार मिलते इस गल ना मैं इस गल रहना चाहता। मना करने के बाद जी शनिवार वाले दिन अतवार न में आने दी, हमारे जो सरपंच थे बीच में 2 उन्होंने जो जिम्मेवारी ली थी भाई एतवार में तो माजियो, हमने उनको बोल दिया भाई वो मना कर रहे हैं। तो उनमें एक सरपंच ने उसके पिताजी के पास फोन करके कह दिया
तो भाई कल तुम आइयो मत, हमारा लड़का नहीं मानना, हमें 15-20 दिन का टाइम और दो, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जित तक है एक मौका दबा देंगे इधर पे। यहाँ ये बात बोल दीजिए उन्हें। तो उसके पिता अतवार ने तो उन्होंने आने से मना कर दिया। उनका फोन आया सोमवार ने, मेरे पास भी आया, मेरे पिताजी के पास भी, उसके भाई का। अब भैया हम कल आऊंगी मंगलवार को मतलब। तो मेरे पिताजी ने जवाब दिया भाई हमारा लड़का नहीं है यहाँ, तुम क्या करोगे आगे। मैंने भी वही जवाब दिया जी उसको। फिर जी शाम ने हमने बात करी अपने भाई था, माँ भाई मैं नूर को यहाँ काम आऊंगी। वो बोले जब मैं हूँ ही नहीं अड़े, नू आए का फायदा क्या है, गला उनका मना कर दिया। मैंने उसके भाई के पास फोन करके मना कर दिया, मगा भाई आइयो मत। फोन करने के बाद क्यों, और हमने नू भी कह दिया उसका हम कोशिश करेंगे भाई कल चंडीगढ़ जाओगे हम, उसने मनाने की कोशिश करेंगे, अगर मन ना करो तुम बताइए। उसके भाई के बोलने के बाद भी जी हम उसका अगले दिन चंडीगढ़ चले गए। मैं मेरे पिताजी अपने 1-2 रिलेटिव ने ले गए हम, वो हमारे घर पाए। फिर भी मतलब मना करने के बाद भी वो हमारी बात नहीं मान रहे। मतलब इस बात के एंड दिखाओ हम किसी ने हम कुछ भी कर सके। तो उस दिन ये सिस्टर थी घर पे, उस दिन क्वाड बंद थे, बस ताला वगैरह कुछ नहीं मार रखा था। वो आए, साकड़ खोल ली उन्होंने, अंदर बैठ कर जा रहे हैं, कैमरा लग रहा है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हमारे घर में बैठ कर जा रहे हैं। उस दिन मैंने कहा हाँ। पंचायत में तो भाग गए थे। उस दिन की बात हमें, अगर अकेली लड़की हमारी 2 बहू थी घर पर, तो पंचायत का क्या काम था जी। जब हमने बाहर तो मना कर दिया, वो गेट मैंने नू नहीं खोला था, भैया हम अकेली लेडीज हैं घर पर, और पापा उसने भैया ने मनाने जा रहे हैं, 2-4 रिलेटिव बना लेकर जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं। आप आज हमने शाम ने फोन कर दिया था, अब भैया आ जाइयो ना, तो आप क्यों आई थी। मैंने यह बात कहकर गेट बंद करा ना। हाँ, फिर जी पापा ने नू कह दी थी अगर भाई गेट कोई आओ ना तो बिठा लियो अंदर। फिर भी मैंने गेट खोल दिया, फिर हमने चाय पियाई, बुआ ने चाय बनाई, मैंने सब चाय दी, मैं 10-5 मिनट वेट कर गए भी ना जी। वो तो कल की परसों की बात है। परसों की बात हाँ वो तो हाँ वो तो लगाया आपने ग्रीस परसों अच्छा परसों। ये आप अंदर ना हाँ परसों हमने परसों तो मतलब परसों पंचायत जब गई थी हॉस्पिटल के अंदर, तो वो कह रहे थे कि वो आप आए नहीं पीछे से, मतलब आपने बोल रहे हो कि चलो उस पंचायत। दिन वो परसों आए थे जी हमारे घर पे, वो बोल रहे हैं भाई हम पंचायत लेकर आए हैं, गेट खोलो। हमने उनको बोल दिया भाई हम अब अपने घर में नहीं घुसने देंगे किसी को भी, पंचायत रखनी है आपने कहीं भी बाहर रखो, हम वहीं आ जाएंगे। अच्छा जी। ये बात हुई थी जी। फिर उन्होंने गांव में दूसरे जगह पंचायत रखी, हम वहाँ गए तीनों जने। उन्होंने हमारे से जो भी बात करी हमने अपनी पूरी बात उनको अच्छा, वही बताई। है वही बात की हाँ, बात। हाँ बाद में बात हुई जी उनसे, वो बोले इस चीज का प्रूफ दिखाओ, आप लेकर आओ थे उसको, और उन्होंने मना कर दिया। मैंने प्रूफ दिखाया, ये स्लिप दिखाई डिस्चार्ज, और जो वीडियो थी मेरे पास वो भी सुनाई, जिसमें डॉक्टर मैं बोल रहा हूँ मगा जी भेज दो इसने, उसने मना कर दिया। डॉक्टर ने भी बोला कि जा जब ये लेके जा रहे हैं फिर भी। नहीं, अगर वो हॉस्पिटल वाले उस दिन मतलब ये कहते कि भी मैं अपने ससुराल जाऊं, तो आप ले आते उसको। लेने तो जा रहे थे जी। हम 4 दिन हो गए, जो हमने छोड़ गया नहीं होती तो जी लड़की होते ना छोड़ते उसने। तो भाई मेन बात यहीं से स्टार्ट हुई थी, लड़की हुई थी जी। कैप्शन भी यहीं से बना कि भी ससुराल वाले जो है लड़की को, जब लड़की पैदा हुई तो उसको वहीं छोड़ाए। अच्छा, ये बात सच है कि भी आपको लड़का चाहिए था, लड़की पैदा होगी इसलिए आप वहां पर छोड़े? इस बात का जवाब ये है जी, झूठा आरोप कोई भी लगा सके हैं, ठीक है। हमारा मेरे पिछले भाई का भी 2 लड़की हैं, मेरे भी 1 लड़की है, हमने ये तो नहीं छोड़ी अस्पताल में। और दूसरी बात यह है, लड़की हमने नहीं चाहिए थी, लड़का उसने खुद चाहिए था। उसके भाई का 2 लड़के हो लिए जी, ना लड़की हो ली थी जी। और वो अजीत से कहा कर दी बार बार, अगर मेरी माँ को है अब लड़का होना चाहिए तेरा, अगर दवाई दिला दी मैंने। वो तो बोल रहा उत्तर प्रदेश ले गए उनको भी करके, नहीं ये बात बोल रखी है उसने। हमारे फोन है जी, अगर कोई भी लोकेशन पिछले 1 साल में हम यूपी में कोई सा भी भाई गया हो, हमारे परिवार में तो कोई भी गया हो, आप चेक करवा सको। यूपी में अगर हमारा फोन भी गया हो ना, तो आप उस चीज को भी कहीं भी चेक करवा सको भाई हम गए या ना गए। हाँ, अपने घर जा हमने संभाल का अल्ट्रासाउंड करवा था, वो भाई जीत लेकर गया था, उस चीज का आपको प्रूफ भी दे देंगे हम। तो बोले कागज भी निकलते तीसरे भी हम लोगों ने, किसको नहीं दिया जी? आंगनबाड़ी से जो कागज निकलता है उसके बाद अल्ट्रासाउंड होता है। वो तो जी बाद की बात हुई ना, 5-6 महीने हो गए थे जब उसने अपने घर बैठे 2.5-3 महीने हो गए थे, वो तो उस दौरान की बात है। हाँ, 7वें महीने में जब वो हमारे साथ बातें नहीं करेंगे जी, हमें बार बार धमकी देंगे जान मारने की, तो हम क्यों कांटेक्ट रखेंगे उनके साथ? ये बात तो आप भी समझो। बिल्कुल। जो भी आदमी अपने, जब वो अपने हस्बैंड ने मार देंगे तो किसके रोगी लड़की उनकी? यह बात तो आप भी देख लो भाई, जब अपने हस्बैंड का गोली मारने लग की कहने लग रही हो, वाइफ कहने लग रही है अपने घर वाला था किसको गोली मार दो। अच्छा, आपने तलाक के केस कर रखे आपने? हाँ, उस भाई ने फिर उसके बाद जी वो परेशान कर दिया बहुत, वो पंचायत में भी चला गया था, उन्होंने मनी नहीं, बार बार ये धमकी देने लगे हुए। उस भाई ने फिर अपनी जान बचानी मुश्किल होगी जी, वो उन तो लुक रहने लग गया, उनके फोन सब ब्लॉक हो रहे थे। फिर उसने और कुछ नहीं दिखा जी, उन्होंने बोला मैं तो अपना इस पंडा छुटवाऊंगा, मैंने डिवोर्स का केस डाल दिया उसमें। आपने